बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में इंतहाई अहम चैप्टर नंबर 9, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चन मीन एक क्वेश्चन 4 नंबर का मैथमेटिक्स में होगा। 4 4 से 16 और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आ जाएगा इसका, और एक MCQ 24 से 25 नंबर का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 9 से आएगा। और इसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 9.4 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने वैसे 9.1 और 2 भी अपलोड की हुई है, लेकिन इसके लिए पुराना कंसेप्ट होना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग अगर आज वाला लेक्चर देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इस चैप्टर का नाम ही चूँकि सिमिलर ट्राइंगल था, तो ये देखें आपके पास 2 ट्राइंगल है दी हुई, एक छोटी ट्राइंगल और उसी तरह की ट्राइंगल है, और एक आपके पास बड़ी ट्राइंगल है। ठीक है, अब कोई आपने कोई लॉजिकली पॉइंट नहीं, बिल्कुल सिंपल आप देखें। ये देखें सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल 8th 9th क्लास के बच्चे को भी समझ आ सकती है, यानी कि अगर वो भी गौर से समझ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको मैथ कम आता है, उनके लिए तो ये बहुत सूटेबल है ये। अब देखें इसमें आप मुझे बताएं, ये देखें, ये आपको पता है, ये तो पता है ना, ये 1 2 3 ये साइड्स होती हैं। अब साइड आपके पास इसकी छोटी वाली ट्राइंगल की साइड 1 है आपके पास 6। ठीक है, अब देखें ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल इसकी साइड है, इसकी साइड को हम लिखेंगे साइड 2। साइड 2 हमारे पास है 9। अब एरिया 1 हमारे पास मालूम करना है, एरिया 2 A2 हमारे पास है इसमें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहते हैं जी आंसर आपने सेंटीमीटर में निकालना है, स्क्वायर में, इसके साथ बेशक सेंटीमीटर लिख लें, ये क्वेश्चन में लिखा होगा सेंटीमीटर आल मेजरमेंट सर। अब A1 आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें, अब इसके बाद अब आप इसमें फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला आप इसमें क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला बहुत इजी फार्मूला, सारे क्वेश्चन में एक ही लगता है। एरिया 1 आप लिखेंगे एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 बाय साइड 2। एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 बाय साइड 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है, जहां पर A1 है वहां पर A1 आप मुझे बताएं कि A1 की कितनी है वैल्यू। A1 अलर्ट्स है आप लोगों ने मेरे साथ, A1 को आप इसी तरह से लिखेंगे बाय A2 हमारे पास है 54 इज इक्वल टू अब आप साइड 1 मुझे बताएं, साइड 1 आपके पास है 6 बाय साइड 2 आपके पास 9 और इसका है होल स्क्वायर। अब एक स्टेप में आप पहले A1 बाय 54 को ऐसे ही लिखेंगे 6 बाय 9, 6 का स्क्वायर अलहदा ले लेंगे, 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 6 × 6 36, 9 का स्क्वायर ले लेंगे, 9 × 9, या कैलकुलेटर पे 9 का स्क्वायर ले लें 49। ये मैं आपको बता देती हूँ कि 36 और 49 किस तरह से आया। ये देखें, अब 6 है ना, 6 का आप स्क्वायर नहीं, ये देखें पहले लिखें 6, फिर इसका स्क्वायर ले लिया, ये 36, फिर नीचे 9 था, 9 का स्क्वायर ले लिया, तो आपके पास 81 आ गया। ठीक है, ये स्टेप आपके पास इस तरह से आ गया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करनी है। ये देखें, इसको इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो
कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। अब देखिए A1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 49 के साथ, इज इक्वल टू 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 54 के साथ। अब A1 हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 54 बाय 49। अब आप लोग ने कैलकुलेटर में आपके पास, अब देखिए पहले लिखे 36 मल्टीप्लाई 54 1944 आ गया। वन 1944 को आप डिवाइड कर देंगे 49 के साथ। सॉरी, यहाँ पर ये 9 का स्केयर था ना, वो सॉरी 9 का स्केयर 81 था। यहाँ पर आप 81 लिख लें, यहाँ पर हमारे पास 81, यहाँ पर 81। अब देखिए, अब 36 को मल्टीप्लाई कर लें 54 के साथ, डिवाइड 81, 24 आ जाएगा हमारे पास। नाइनटीन 44 डिवाइड 81, तो हमारे पास A1 हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड 12 है और दूसरी साइड आपके पास 20 है। A1 एरिया ये है और A2 है। अब आप सबसे पहले आप लिख लेंगे इसमें साइड 1। अब इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, साइड 1। साइड 1 हमारे पास है 12, साइड 2 है हमारे पास 20, एरिया 1 है हमारे पास 99, एरिया 2 हमने फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं आप कि किस तरह से मैंने लिखा इसको। अब इसके बाद आप लोगों ने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, फार्मूला आपके पास वही है, फार्मूला है आपके पास A1 बाय A2 इज इक्वल टू साइड 1 बाय साइड 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे। आप देखिए वैल्यूज किस तरह पुट करें कि आपके पास फार्मूले में सबसे पहले A1 है। आप A1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 99 बाय A2 आपके पास फाइंड आउट करना है। साइड 1 है आपके पास 12, साइड 2 है आपके पास 20 और इसका होल स्क्वायर। अब 99 बाय A2 इसको ऐसे ही लिखेंगे, 12 का स्क्वायर ले लेंगे और लिखेंगे 12 का स्क्वायर। देखें आप 12 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये स्क्वायर देखें, ये वाला स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ गया 144। अब 20 का स्क्वायर, इसी तरह से आप 20 का स्क्वायर ले लेंगे। कैसे, पहले 20 फिर स्क्वायर फिर ये 400। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि यानी कि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पर आ जाए। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, पहले A2 वाला लिखेंगे। A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, A2
मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है 144 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 99। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने 82 के साथ 144 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। अब 400 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। 400 मल्टीप्लाई 99, 39600 आ गया। 39600 बाय 144 डिवाइड 144, 275। अब A2 हमारे पास आ गया 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ साथ आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर भी मैंने चेक कर लिया, आंसर भी यही है आपके पास। अब इसमें हमारे पास है, ये देखिए ट्रेपीजियम। चले आपको नहीं पता, वैसे मैंने 9.1 में यानी कि कर दिया, बस आपने यहाँ पर हमारा कंसर्न इस चीज़ से नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर साइड है। ये देखिए साइड 1, ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेपीजियम है। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास है, एक साइड इसकी 6 है और दूसरी साइड हमारे पास 15 है। A1 हमारे पास फाइंड आउट करना है, A2 हमारे पास 6। अब साइड 1 लिख लें सबसे पहले। साइड 1 आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी। साइड 2 आज संडे आप लोगों ने तैयार भी करनी है, ठीक है। इसको सब लोगों ने लेक्चर भी लेना है। A2 हमारे पास है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 अब इसके बाद अब आप लोग फार्मूला लिख लेंगे। अब आप फार्मूला लिखें। फार्मूला वही वाला है, कोई न्यू नहीं है इसमें। A1 बाय A2 साइड 1 बाय साइड 2 का होल स्क्वायर। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब देखिए वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले फार्मूले में हमारे पास A1 की जगह पर हमारे पास है, A1 को ऐसे ही लिखेंगे बाय A2 हमारे पास है 675, साइड 1 है 6, साइड 2 है हमारे पास 15 का होल स्क्वायर। अब A1 को ऐसे ही लिखना है बाय 675 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। आपको पता है 6 का स्क्वायर अभी मैंने जैसे बताया 36, 15 का स्क्वायर 15 लिखें। फिर उसके बाद स्क्वायर अगर नहीं लेना आता तो मुझे बताना। 15 का स्क्वायर आपके पास 225। फिर आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करें, A1 को मल्टीप्लाई 225 के साथ करें कि जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। 675 मल्टीप्लाई 36। अब A1 इज इक्वल टू 675 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाई 225। अब मैं आपको कैलकुलेटर पे बताती हूँ 675 को 36 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता देखें, 675 मल्टीप्लाई 36, 24300 24300 बाई 225। हमारे पास आंसर आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, मैंने आंसर भी चेक कर लिया। आप लोग भी जो भी यूट्यूब से देखते हैं, आप लोगों ने आंसर फिर भी साथ साथ चेक करना है। अब इसमें हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमारे पास साइड इसमें हमारे पास A12 A1 166 A2 फाइंड आउट करना है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे साइड 1 आपके पास है 8, साइड 2 है आपके पास 12, A1 है आपके पास 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ना भी लिखे चले कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, लेकिन एरिया के लिए अगर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब फार्मूला आप मुझे बताएं क्या होता है। याद हो गया होगा फार्मूला
A1 बाई A2 इज इक्वल टू साइड 1 बाई साइड 2 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, जो जो आपके पास वैल्यूज, आप कैलकुलेटर उठा लें और देखें। A1 की जगह पर हम पुट करेंगे 166, A2 फाइंड आउट करना है साइड 1 8 बाई 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 166 बाई A2, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। कैलकुलेटर पे ले लें आप लोग। A2 ऐसे मल्टीप्लाई करें, A2 को मल्टीप्लाई कर दें 64 के साथ, 166 को मल्टीप्लाई कर दें 144 के साथ, तो A2 आ गया 166 मल्टीप्लाई 144 बाई 64। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 166 मल्टीप्लाई 144, 23904, 23904 बाई 64। 373.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर भी यही है, ठीक। अब इसी तरह से आपके पास फिफ्थ पार्ट है। आप इसमें आपके पास इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये चेंज आ जाता है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है फिर भी। अब देखिए इसमें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास एरिया A1 और A2 इसी तरह से है। इसमें ये जो ये होता है ना, इस तरह से रेडाई होता है। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे, इसमें रेडाई आपके पास कितना दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का 14 सेंटीमीटर, फिर रेडाई 2 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास एरिया इसमें A1 दिया हुआ है 616 और A2 आपके पास फाइंड आउट करना है। अब A1 बाई A2 इज इक्वल टू रेडाई 1 रेडाई 2। अब इसका होल स्क्वायर। अब A1 आपके पास है 616, A2 फाइंड आउट करना है। रेडाई 1 है आपके पास 14, रेडाई 2 है 7। ये उसी तरह से अब देखें, यहाँ पर आप लिख रहे हैं 616 बाई A2 इज इक्वल टू 7 2 14, 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास है 6 बाई A2 इज इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ और 616। अब आप A2 इज इक्वल टू 616 को 4 से डिवाइड कर दें, तुम्हारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये ज़रा दोबारा देख लें, सिर्फ इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें बस ये जो रेडाई दिया हुआ ना, ये आप रेडाई 1 रेडाई 2 फार्मूले में देखें मुझसे जैसे रेडाई 1 रेडाई 2, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर आगे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाता है। अब इसी तरह से इस V5 इसका लास्ट पार्ट है। अब इसमें आपके पास A1 आपके पास चलिए पहले देखते हैं साइड 1 0.4, साइड 2 0.2। ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है। A1 आपके पास है 2.4 और A2 आपके पास फाइंड आउट। फिर फार्मूला A1 बाई A2 इज इक्वल टू साइड 1 बाई साइड 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एरिया A1 आपके पास है 2.4 बाई A2 आपके पास फाइंड आउट करना है। ऐसे ही लिखेंगे, साइड 1 है 0.4, साइड 2 है 0.2 का होल स्क्वायर
2.4 बाई A2 0.4 को बेशक डिवाइड कर लें पहले 0.2 के साथ। ये हमारे पास आ गया 2। डिवाइड करने से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से डिवाइड करना है अपने कैलकुलेटर पे। 0.4 डिवाइड 0.2, ये देखें ये 2 आ गया। अब 2 का होल स्केयर ले लेंगे, आपके पास आ गया 4। 2.4 बाई A2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ इज इक्वल टू 2.4। A2 इज इक्वल टू 2.4 बाई 4। 2.4 डिवाइड 4 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर भी मैंने चेक कर लिया, यही आंसर है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ऐसी वीडियोस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी जो आपको इतनी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट टाइम आप लोग पेपर 9th के देने जा रहे हैं। आप सारी मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आप 75 बाई 75 मार्क्स हासिल करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव वगैरह भी मैं लगाऊंगी सब चैप्टर्स का। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।